शिवांश पाखंडी जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानता है, उसको अभी तक बोलने तक का नहीं पता। वह तो प्रश्न पर प्रश्न करता है और जब उससे कोई किसी बात को पूछ ले तो वह मूर्ख गालियां बकने लग जाता है। शिवांश से हुई बातचीत को आपको सुनाते हैं, सुनिए और आप खुद निर्णय कीजिए कि कितना बड़ा ज्ञानी है। डंके की चोट पे तुम जैसे कायर बुजदिल नपुंसक जैसे लोग डंके की चोट पे तुम जैसे कायर बुजदिल नपुंसक जैसे लोग। रामपाल ये कहता है या तुम लोग ये कहते हो, रामपाल के जो चेले भगत हैं, कि भैया ये जो है इतने सारे लोग, इतने सारे भगत बना लिए, बहुत जल्द पूरा संसार भी भगत बनेगा। तो पूरा संसार भगत अभी नहीं बना ना, तो वो तो बनेगा ना, वो तो कह रखा है सभी महापुरुषों ने कहा है, कबीर साहब जी ने कहा है। बनेगा ना। हाँ। यानी तुम विश्वास रख रहे हो ना कि होगा, वो तो होगा। ऐसे ही हम तो दिखा रहे हैं ना, तुम्हारे चेले भगत भाग रहे हैं कुत्तों की तरह, उनको पकड़ाओ, बताओ ना कहाँ छपती है किताबें। किताबें तो कहाँ भी छपो, वो अलग मैटर है, लेकिन उसमें लिखा क्या है वो अलग चीज है ना। एक भी, अरे भाई लिखा क्या है वो तो एक अलग बात है। अभी तुमने सवाल कहाँ से शुरू किया था, क्या हो गया? बंद कराने वाले थे। तुम्हारे पास इतने कायर हो कि तुम्हारी किताबें कहाँ छप रही हैं वो तक तुम नहीं बता सकते हो, और तुम हमसे पूछ रहे हो। तो फिर इसमें तो सब आश्रम वगैरह सब बंद होने चाहिए। तो फिर आपने जो कहा उनका तो और धीरे धीरे प्रचार ही बढ़ रहा है। संत रामपाल जी महाराज सभी केसों में बरी हो गए हैं, बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं। उसके अलावा जो करोता का आश्रम सिलोया पड़ा था, वो करोता का आश्रम खुल गया है। तुमने हमसे क्या पूछा था? मैंने आपसे बात सुननी है कि नहीं सुननी है? तुमने हमसे पूछा था क्या कर लिया, हमने ये कर लिया कि डंके की चोट पे तुम जैसे कायर बुजदिल नपुंसक जैसे लोग ये नहीं बता सकते हो कि तुम्हारा वो भगवती इत्यादि के बारे में गलत सलत अंट शंट बातें तुम लोग छापते हो और बेचते हो। वो किताबें कहाँ छपती हैं? हमने ये कर लिया। मुझे तो ज्ञान से बात करनी है, इसलिए ज्ञान से बात करनी है तो तुमने जो प्रश्न किया था उस पर मैंने तुम्हें उत्तर दिया, उस पर बात करो। नई नई बातें क्यों कर रहे? तुमने पूछा कोर्ट गए थे, क्या हुआ? मैंने बताया कि तुम लोगों में इतना खौफ है कि तुम अपनी ये जानकारी नहीं दे सकते हो कि कहाँ जाएगा सब कि भाई क्या बंद होने वाला है, क्या चालू होगा। और अभी तक जो मैं देख रहा हूँ ना, उस अनुसार तो बंद तो कुछ हो नहीं रहा है, और उल्टा बहुत तेजी से ही फैल रहा है जो। तो अब आप खुद विचार कीजिए कि क्या संत और भक्तों के ऐसे लक्षण होते हैं कि वह इस तरह के गलत शब्दों का यूज़ करें और इस तरह की गालियाँ बकें। संत वह होता है, भक्त वो होता है जो अपना पक्ष भी रखे और सामने वाले को भी बोलने का मौका दें, और फिर दोनों में जो सच है उसको स्वीकार करें। इस शिवांश का काम सिर्फ इतना सा है कि ये लोगों को अपने शब्दों के जाल में उलझाता है, किसी से हाँ या ना में जवाब मांगता है, और दोनों जगह पे ये उलझा करके और फिर अपना अज्ञान प्रस्तुत करता है। ये शिवांश सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है। इसके पास ज्ञान जैसी कोई चीज़ है नहीं। यदि कोई भी शख्स इसके सवालों का सही जवाब दे दे तो यह पाखंडी चिल्ला करके उसको चुप करा देता है, या फिर गालियाँ बकने लग जाता है, गलत शब्दों का यूज़ करने लग जाता है। तो ये संतों के लक्षण नहीं होते हैं। संत शिरोमणि जो कबीर साहब हुए हैं, उन्होंने भी अपने वाणी में कहा है कि आवत गाली एक है उल्टत होए अनेक, कहे कबीर ना उलटियो रहे एक की एक। गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, हार चले सो साधु हैं लाख मरे सो नीच। और ये मूर्ख शिवांश पाखंडी बातचीत के अंदर ही, जिसमें कि प्यार से बातचीत हो रही है, उसमें गलत शब्दों का यूज़ कर रहा है। तो इसकी बातों से आप खुद इसके ज्ञान का अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितना ज्ञानी है और इसके अंदर कितना ज्ञान है। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।